तरंग युवा तरंग। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। तेरे सामर्थ से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु, तू छू ले मेरा प्रभु, तू छू ले मेरा यीशु। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं आपके लिए, क्योंकि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि ये छोटा सा कार्यक्रम है, लेकिन आप नियमित रूप से इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए प्रभु आपको आशीष देंगे। प्रभु ने स्वयं कहा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जब आप प्रभु के वचनों को सुनने के लिए थोड़ा समय निकालते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें देंगे। हमारा जीवन बहुत कठिन है, विशेष करके आधुनिक युग में आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु यीशु आपके लिए एक सुंदर उदाहरण और अगुवा है। आपको याद होगा कि प्रभु यीशु जब 30 साल के थे, उस समय सुसमाचार की घोषणा का कार्य शुरू किए और 33 साल की उम्र में मरे क्रूस पर। यानी प्रभु यीशु युवा थे। हर युवा के लिए आज यीशु एक सुंदर उदाहरण है, आदर्श है, विशेष करके आधुनिक युग में जीने के लिए, आधुनिकता से लड़ने के लिए यीशु एक सुंदर उदाहरण और आदर्श है। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। युवा तरंग में मेरे सभी प्यारे युवा साथियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, महान और दयालु नाम में आप सबों को जय यीशु। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। कितनी बड़ी बात है कि प्रभु ने यह सुंदर समय हमें दिया है कि हम प्रभु में आनंदित हो सकें। देखिए, कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 पद संख्या 15 में लिखा है, क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करें या विनष्ट हो जाएं, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध हैं। आप विश्वास करते हैं कि आप क्या हैं? हम सभी लोग उस जीवित यीशु मसीह की सुगंध हैं। प्यारे युवा साथियों, प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं। प्रभु हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे जीवन का इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके राज्य के लिए, उसके कामों के लिए। इसके लिए आज हमें समर्पित होना है, हमें विनम्र बनना है, प्रभु को अपने जीवन में काम करने देना है, प्रभु को व्यक्तिगत रूप से अभी से जानने की कोशिश करना है। बुढ़ापे के लिए मत छोड़िए
कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं प्रभु के वचन को सुनूंगा, या प्रभु के गीत को गाऊंगा, या प्रभु को जान लूंगा। ऐसा नहीं है। प्रभु को अभी से आपकी आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे या फिर आप मैच्योर हो जाएंगे या फिर 50 से 55 वर्ष के हो जाएंगे तब प्रभु को आप जानेंगे। ऐसा नहीं है। प्रभु अभी से आपको तैयार करना चाहता है। प्यारे युवा साथियों, यदि आपको प्रभु में बढ़ना है तो सबसे पहला काम, हमें नींद से जागने की ज़रूरत है। हमें नींद को त्यागने की ज़रूरत है। कितने लोग हैं जो घर पर बहुत ही आराम से उठते हैं। कितने लोग हैं जो घर पर अलार्म लगाते हैं और उनको छोड़कर सारे लोग उठ जाते हैं। मेरा एक मित्र है जो 3-3 अलार्म लगाता है और उठ एक पर भी नहीं पाता है। प्यारे युवा साथियों, आज हम कहाँ हैं हम जानते हैं। आज हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। प्यारे युवा साथियों, प्रभु यीशु जब शिष्यों से मिले वे क्या कर रहे थे? जब खुदा लोगों से मिले वे क्या कर रहे थे? जब खुदा पहली बार मूसा से मिले और मूसा से कहे, मूसा, हे मूसा, तो मूसा क्या कर रहा था? मूसा भेड़ों को चरा रहा था। जब एलिया एलिसा से मिलने के लिए आई, यह बताने के लिए कि प्रभु आपका इस्तेमाल करेंगे, तब एलिसा क्या कर रहा था? एलिसा हल जोत रहा था। जब पतरस पूरी रात परिश्रम करने के बाद भी उसे मछली नहीं मिल पाया, वह बिल्कुल थक चुका था, निराश हो गया था, लेकिन उसके पास प्रभु यीशु आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने परिश्रम किया था। और प्रभु यीशु पतरस से कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। हम जानते हैं युवा साथियों, जब मत्ती कुछ बना रहा था, प्रभु यीशु उसके पास आते हैं और कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ। युवा साथियों, मेरा सवाल आप लोगों से है, प्रभु यीशु उन लोगों से तब क्यों मिला जब वे काम कर रहे थे? क्यों? क्योंकि प्रभु को मेहनत करने वाले लोग चाहिए। प्यारे युवा साथियों, आज हमें बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। आप कहेंगे मुझसे नहीं होगा। फिलिपियों के अध्याय 4 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं दोबारा पढ़ूंगा। फिलिपियों के अध्याय 4 पद संख्या 13 में लिखा है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। वाकई में युवा साथियों, आज प्रभु के बल की सहायता से हम नींद को त्याग सकते हैं। आज आलस्य को त्याग सकते हैं। हमें फिर से जागने की ज़रूरत है। जो हमारे सुबह उठने के नियम को हम सारे यंग लोगों ने आज इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है, उसे फिर से जागने की ज़रूरत है। प्यारे युवा साथियों, दूसरी चीज़ है, हमें मोबाइल से दोस्ती तोड़नी है। मैं मोबाइल के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसका मिसयूज मत कीजिए। आज कितने लोग हैं जो घंटों घंटों तक मोबाइल चलाते हैं, घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातें करते हैं, कितने सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। आज हम जानते हैं कि फेसबुक पे हमारे 5000 से अधिक मित्र हैं, लेकिन हमारे घर पर कोई बातचीत नहीं होता है। युवा साथियों, आज हमें मोबाइल से दोस्ती तोड़नी है। आज हम किस गर्त में जा रहे हैं युवा साथियों? हम मोबाइल में किस तरह समा गए हैं? मैंने कहीं पढ़ा था कि एक व्यक्ति के मोबाइल में एक मैसेज आता है। उस मैसेज को वह व्यक्ति बहुत ही गहराइयों से पढ़ने लगता है। मैसेज में वो प्रश्न लिखा हुआ था कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें सामने भोजन रखी हो फिर भी हम कर न पाए। वह व्यक्ति सोचने लगा कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो सामने भोजन रखी हो और हम कर न पाए। वह स्क्रॉल करता है और नीचे जाता है और उसके बाद एक और प्रश्न उसके सामने आता है। वह देखता है, उस प्रश्न में लिखा रहता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें हमारी आंखें नींद से भरी हो लेकिन फिर भी हम सो नहीं पाते हैं। वह स्क्रॉल करता है और नीचे जाता है तो एक और प्रश्न होता है। उसमें वह पढ़ता है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें आपके अपने सामने बैठे हों लेकिन फिर भी आप उनसे बात न कर पाओ। वह धीरे धीरे नीचे जाता रहा।
तब उसे पता चलता है कि बीमारी कोई और नहीं बल्कि यही है जो हमने हाथ में पकड़ रखा है। प्यारे युवा साथियों, आज हम सभी लोग मोबाइल का बहुत ही दुरुपयोग कर रहे हैं। कितने गलत गलत चीज़ों को हम देख रहे हैं। प्रभु यीशु कितना हमारे लिए आदर्श हैं, आप जानते हैं। आप किस चीज़ की खोज में लगे हुए हैं? हमें वचन बताता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में, तुम सबसे पहले ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। वाकई में युवा साथियों, आज हमें प्रभु को जानने की ज़रूरत है, प्रभु के मार्ग पर चलने की ज़रूरत है। किस प्रकार प्रभु ने अपना प्राणों को हमारे लिए न्यौछावर किया। क्या हम आज प्रभु के लिए उनके वचन को प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं? मेरी तीसरी बात है कि हम बहुत ही जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। आज कितने यूथ और कितने यंग और कितने युवा और युवती आज गलत तरीके से फंसा दिए जाते हैं। आज कितने लड़के और लड़कियां एक दूसरे के चक्कर में आज माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। हम बहकावे में आ जाते हैं। कितनी बार हम गर्त में चले जाते हैं और कितनी हमारे जैसे आज यंग कितने आज शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित हैं। हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ 16 में समसोन के बारे में पढ़ते हैं। समसोन बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था। उसका शक्ति उसके बालों में था। वह बहुत शक्तिशाली था। उस पर प्रभु की कृपा थी। हम जानते हैं युवा साथियों कि एक गधे के जबड़े से समसोन ने हजारों लोगों को मारा था, लेकिन उसकी जिंदगी में दलीला नाम की एक लड़की आती है जो उन्हें इम्प्रेस करती है, उन्हें फंसा लेती है प्यार में। वह दलीला ने समसोन से पूछती है कि आप इतने बड़े शक्तिशाली हैं, आखिर आपकी शक्ति का राज क्या है? समसोन पहली बार दलीला को मना कर देता है, दूसरी बार मना कर देता है और तीसरी बार भी मना कर देता है। दलीला ने समसोन से पूछती है कि मैंने आपसे 3 बार पूछा लेकिन आपने मना कर दिया। आखिर आपके इतने विशाल शक्ति का राज्य क्या है? आप मुझे जरूर बताएं। तब भी समसोन उसे नहीं बताता है। इसके बाद दलीला समसोन को अपनी गोद में सुलाता है। जब समसोन उस दलीला की गोद में सो जाता है और वह सब कुछ भूल जाता है। जब वह सब कुछ भूल जाता है और वह अपनी शक्ति का राज खोल देता है, वह कहता है कि मेरी शक्ति का राज मेरे बालों में है। यदि मेरे बाल हटा दिया जाए तो मैं असाधारण इंसान की तरह बन जाऊंगा। दलीला लोगों को बुलाती है और उसके बाल काट दिए जाते हैं। जो इंसान लोगों से डरते थे, आज वही इंसानों को लोगों ने मारा। समसोन को लोगों ने मिलकर खूब मारते हैं। मेरे प्यारे युवा साथियों, इसी प्रकार हम कितनी बार बहकावे में आ जाते हैं। हम गलत राहों पर चलते हैं, तब हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। देखेंगे हम कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 6 पद संख्या 33 में लिखा है, जिस प्रकार सांप ने अपनी धूर्तता से हेवा को बहका दिया, उसी प्रकार आपका मन भी न बहक जाए। मेरे युवा साथियों, आज हमारे मन को, आत्मा को स्थिर करने की आवश्यकता है। हमारा मन भी कहीं बहक न जाए। मेरे जितने युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि अपने इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, क्योंकि ये शौक तुम्हारे गुनाहों में बदल जाएंगे। प्यारे युवा साथी, मैं जब से प्रभु को जाना हूँ या प्रभु को मैं माना हूँ, मेरे पास प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं। प्रभु ने मेरे ऊपर आशीष पे आशीष दिया है। मेरी बहन जो 16 साल से निसंतान थी, प्रभु ने उसके लिए बच्चे का प्रबंध किया। मैं आप लोगों के सामने इतने वर्षों से मैं प्रभु को जान रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस को, अपने 5 एक्सपीरियंस को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला, यदि आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं तो बाहर मत ढूंढिए, बल्कि वचन में ढूंढिए, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा ही अपने आप को प्रकट करता है। दूसरा, प्रार्थना केवल मांगने का जरिया नहीं, बल्कि परमेश्वर के हृदय को जानना है। परमेश्वर उन सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है
जो सच्चे मन से उनको ढूंढ रहे हैं। तीसरा, जिंदगी में अगर ऊपर जाना है तो एक ही रास्ता है, वो है नम्रता। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि प्रभु घमंडियों का विरोध करता है और नम्र लोगों को ऊंचा उठाता है। हमारे सामने साक्षात प्रभु यीशु उदाहरण है। प्रभु कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। आप जानते हैं 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु को किस प्रकार घोर यातना सहनी पड़ी। उन्हें बीच में बैठाकर सारे सैनिक उन्हें मारते थे और पूछते थे, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो बता तुझे किसने मारा। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? प्रभु मौन थे और इतना उन्हें मारा जाता था, इतना मारा, अधमरा कर दिया जाता था, फिर भी वो क्या थे? मौन थे। और उस कलवारी पहाड़ी पर सब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और बगल के डाकू ने भी उनका मजाक उड़ाया और कहा, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो तू नीचे उतर आ और अपने को बचा और हमें भी बचा। लेकिन फिर भी यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। चौथा, सबसे बढ़कर अपने दिल की रखवाली करना। जलन और कड़वाहट को अपने भीतर कभी पनपने मत देना। जो तुम्हारा है वो कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि जब तक स्वर्गीय से तुम्हें कुछ न दिया जाए, मनुष्य कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता है। यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो शिकायत न करके बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद दें। पांचवा और आखिरी, अपने माता पिता, अपने गुरुओं, अपने फादर, अपने सिस्टर का सम्मान करें ताकि आप इस पृथ्वी पर लंबे समय तक बने रहें। युवा साथियों, हम जानते हैं कि आज के इस युग में हम अपने माता पिता का कितना सम्मान कर रहे हैं। मैं एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। 3 साल पहले लखनऊ की एक कहानी है। रेलवे की रिटायर मम्मी पापा अपने 2 बेटों को खूब पढ़ाते लिखाते हैं। इतना पढ़ाते लिखाते हैं कि उन्हें विदेश भेजते हैं पढ़ने लिखने के लिए। जब वे विदेश जाते हैं वहाँ पर वे खूब पढ़ाई लिखाई करते हैं। इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं कि वहीं पर वे सेटल हो जाते हैं। जब वहाँ सेटल हो जाते हैं और वहीं पर दोनों भाई शादी भी कर लेते हैं। जब वहाँ पे शादी कर लेते हैं और कई वर्ष उन्हें वहाँ पर रहने के लिए हो चुका था, तब एक बार उनकी मम्मी उन्हें फ़ोन करती है कि बेटा, तुम लोगों की बहुत याद आ रही है, एक बार आ जाओ ना, तुम लोगों से मिलना है। तो बेटा बोलता है कि मम्मी, अभी काम का बहुत प्रेशर है, काम खत्म होगा तो हम चले आएंगे। कहते कहते 7 वर्ष बीत गया, लेकिन बेटे घर पर नहीं आए। मम्मी एक बार फिर से फ़ोन करती है कि बेटा, तुम लोगों की बहुत याद आ रही है, एक बार आ जाओ ना। लेकिन फिर बेटा फिर वही शब्द दोहराता है कि मम्मी, काम का बहुत प्रेशर है, काम खत्म होगा तो हम लोग चले आएंगे। कहते कहते माँ वियोग में चल जाती है, इस संसार को अलविदा कह देती है। तब उसके बाद पिता बच्चों को फ़ोन करते हैं कि तुम्हारी आस देखते देखते माँ तो चली गई, कम से कम तुम लोग आ जाओ और अपनी माँ को देख लो अंतिम क्षणों में। 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन तक पिता वेट करता है अपने बेटों का, और तीसरे दिन केवल छोटा बेटा घर पर आता है। जब छोटा बेटा को पिताजी देखते हैं और कहते हैं पिताजी कि बेटा, तुम्हारे भैया कहाँ हैं, तुम्हारे भैया नहीं आए। आप जानते हैं युवा साथियों, उस भाई ने अपने भैया के लिए क्या कहा? उसने कहा कि पापा, भैया बोले हैं कि माँ मरी है तुम चले जाओ और पिता मरेंगे तो मैं जाऊंगा। युवा साथियों, आप सोच सकते हैं एक पिता के दिल पर क्या गुजरी होगी। उनसे रहा नहीं गया, वे अपने आप को एक बंद कमरे में बंद कर लेते हैं और एक पत्र लिखते हैं कि मैं अपनी सारी संपत्ति को गरीबों को दान करता हूं और अपना 1 पैसा भी अपने बच्चों को नहीं दूंगा। उन्होंने सफा लिखा, हम जब मर जाते हैं तो 1000 लोगों को भोजन कराते हैं, लेकिन जीते हम अपने माँ बाप को अगर 1 गिलास पानी नहीं पूछ रहे हैं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और उसी टाइम वो
अंकल अपने आप को पिस्टल से खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। युवा साथियों, ऐसे कितने आज माँ बाप हैं जो अनाथ आश्रम में भर्ती हैं। आज हमें जागने की ज़रूरत है। कितने घरों में आप जानते हैं बंटवारा होता है, कितने घरों में 2 भाई हैं जहां पर 15 दिन एक माँ को रखा जाता है, लेकिन जिस दिन 31वां का महीना आता है माँ भूखी रहती है। युवा साथियों, आज हमें अपने माँ बाप की सेवा करना है, हमें माँ बाप का सम्मान करना है, अपने बड़े जनों का सम्मान करना है। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने उस कलवारी पहाड़ी पर भी मरते हुए भी अपनी माँ मरियम को संत यूसुफ के हवाले करके गया था, उसे अकेला नहीं छोड़ा था। मेरे प्यारे युवा साथियों, हम इस संसार में आए हैं तो एक उदाहरण के लिए, हमें उदाहरण बनने की ज़रूरत है। हम संसार से यूं ही न चले जाएं, हमें इस संसार में कुछ कर गुजरने की आवश्यकता है। सभी युवा साथियों को एक बार फिर से जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, तूने संसार में आकर हम मनुष्यों की तरह बनकर इस संसार में रहकर संसार की वास्तविकताओं से गुजरकर हमें मार्ग दिखाया है, हमें बताया है कि कैसे चलना है, कैसे जीना है, कैसे संसार से बचकर रहना है। क्योंकि संसार हमें खाना चाहता है, संसार हमारे अंदर कई प्रकार का मोह और प्रलोभन लाता है। मैं इस समय प्रार्थना करता हूं सभी मेरे छोटे भाई बहनों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, उन पर दया करना। विशेष करके आज के युग में जीवन कितना कठिन होता जा रहा है, हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए उन्हें कृपा प्रदान करना, उन्हें साहस देना। यीशु, कठिनाइयों का सामना करते समय तेरे आदर्श का पालन करने के लिए उन्हें कृपा देना। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। मुझको तो छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। मुझको तो छू ले राजा, धन्य मैं हो जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जाऊं, सामर्थ्य भर जाऊं। दिल के सिंहासन में बस जाऊं, सामर्थ्य से भर जाऊं।